हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है अच्छी। देखिए 16th ग्रुप मैंने कंप्लीट कर रखा है। पिछले क्लास में आपने कांटेक्ट प्रोसेस देखा था। आज के क्लास में हम लोग 17th ग्रुप रीड करेंगे। 17th ग्रुप में क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज है, उसके कंपाउंड्स वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए 17th ग्रुप को आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 17th ग्रुप में क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह है। ओके, 17th ग्रुप एलिमेंट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये आता है। सब कोई नाम जान रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लिखना चाहते हैं जो लिखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्लोरीन क्लोरीन क्या होता है? गैस होता है। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है। आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। ओके, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी मैं साथ साथ लेके बढ़ रहा हूँ। ये दोनों आपका गैस है। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है। आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। जितना भी हेलोजेंस है सब कलर्ड होता है। देखिए फ्लोरीन येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन रेड होता है, आयोडीन वायलेट होता है, बैगनी कलर का होता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? तो सबका अपना कलर होता है। इसके पीछे रीजन भी है, क्वेश्चन भी आता है। हेलोजेंस कलर्ड क्यों होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पहले इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए। देखिए 17th ग्रुप को हेलोजन फैमिली बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स इक्वल टू ये है आपका। और 17th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली इसको क्यों बोलते हैं? हेलो मीन्स होता है सॉल्ट और जीन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। मीन्स ये सारे एलिमेंट्स क्या करता है? सॉल्ट प्रोड्यूस बनाता है, एसिड बेस वाला सॉल्ट। ओके, जैसे NaCl, KCl, Ki, ये सारे सॉल्ट बनाता है। KBr एक्सेट्रा, ये सब सॉल्ट है, लवण वाला सॉल्ट। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हेलोजन फैमिली। इसको क्या बोलते हैं? हेलो मीन्स होता है सॉल्ट, जीन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। ग्रीक वर्ड से आया है। ओके, इसलिए इसको, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? हेलोजन फैमिली बोलते हैं। इस पार्ट को कॉपी किए होंगे आप। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? इसमें सारे नॉन मेटल है जिन जिनका हम लोग स्टडी करेंगे। AT एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं हम लोग स्टडी करते हैं। सारे नॉन मेटल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल आर ऑल आर ऑल आर नॉन मेटल। अधातु है सारे। क्या है आपका? अधातु है आपका। इसमें जितना भी है सारे नॉन मेटल है, अधातु है। ओके, समझ पा रहे हैं? और सब ग्रुप में क्या होता था? मेटल होता था, नॉन मेटल, मेटेलॉइड रहता था। इसमें वैसा कुछ नहीं है, सारे नॉन मेटल है। ओके, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे फ्लोरीन का लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, तो यहाँ पर 2p5 9 होता है तो 2p5 हो गया। लास्ट में क्या आ रहा है देखिए, NH2NP5 आ रहा है। NH2NP5 जैसे क्लोरीन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? यही आ रहा है। इसका आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 17th ग्रुप का ड्यूरेशन ये हो गया NH2NP5।
देखिए 5 + 2 7, यही 7 है लास्ट वाला। तो 17th ग्रुप का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NH2NP5। क्या हो गया, NH2NP5। ओके, समझ पा रहे हैं, डाउट नहीं है, कॉपी कर लीजिए आप इस पार्ट को। देखिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हम देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह क्या होगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो आप लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases melting point and boiling point increases down the group। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्वथनांक एवं गलनांक बढ़ता है। क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है, बढ़ता है। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ये सब जान रहे हैं आप। एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज जो हम लोग पहले पढ़ते आए हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी वही है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर देखिए क्या होता है, ये एक्सेप्शनल है, इसमें आपको याद करना होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। यहाँ पर क्लोरीन का ज्यादा होता है देन फ्लोरीन। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है, ओके। बट क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। इसका रीजन है, इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण
उसमें कारण उसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक होता है जिसके कारण फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होता है, वो लेना नहीं चाहता, उसका घट जाता है, लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ओके, कॉपी कर रहे होंगे इस पार्ट को आप। नेक्स्ट देखिए, बताने जा रहा हूं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन इस ग्रुप में एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, असामान्य गुण शो करता है। इसका क्या रीजन है? नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस नेचर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का असामान्य गुण। इट इज ड्यू टू ए नंबर में स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का छोटा आकार, जो हम लोग पढ़ते आए हैं, उधर देखिए 4 रीजन पढ़ते आए हैं, वही रीजन पहले होगा। फ्लोरीन का छोटा आकार। दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का उच्च विद्युत ऋणात्मकता। थर्ड नंबर में हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। फ्लोरीन का उच्च आयनन एंथैल्पी। फोर्थ नंबर में absence ऑफ d ऑर्बिटल इन फ्लोरीन। फ्लोरीन में d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। देखिए ये सारे पॉइंट सब ग्रुप में आया है, हम लोग शुरू से ये सारे पॉइंट्स रीड करते आए हैं। ओके, इसके अलावा भी फ्लोरीन में 1-2 है, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, स्मॉल। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। ओके, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी अफेक्टेड होता है। वही सब लिखा हुआ है, आप कॉपी कर रहे होंगे। 1-2 प्रॉपर्टी और हम बताएंगे। ओके, 1-2 प्रॉपर्टी और इसमें ऐड होगा, एक्स्ट्रा ऐड होगा। कॉपी कर लीजिए आप।
आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। देखिए इसके अलावा भी इसमें कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है। 5th नंबर में लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। निम्न बॉन्ड वियोजन ऊर्जा। 6th नंबर में हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट वैल्यू, उच्च इलेक्ट्रोड विभव। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक। ये सब देखिए एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गया, ये सब फ्लोरीन में क्या आ गया, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गया, जिसके कारण इसका जो प्रॉपर्टी है बाकी के फैमिली मेंबर से मैच नहीं करता है। बाकी के फैमिली मेंबर में जो नेचर पाया जाता है उससे अलग ये प्रॉपर्टी शो करने लगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। इसमें लो बॉन्ड डिसोसिएशन, इसको बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी लगती है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इतना ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए FF का साइज छोटा है और आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करता है कि वो टूट जाता है, खुद ही टूटने लगता है। तो ये खुद ही टूटने लगता है, इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम होता है। ओके, हम ऑर्डर लिखेंगे अभी इस पार्ट को। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप रीड किए हैं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। सबसे टॉप पर देखिएगा फ्लोरीन है, जिसके कारण इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, टॉप पर है ये ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज में। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण तो ये सब प्रॉपर्टी इसमें क्या आ गया, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गया जो बाकी के मेंबर्स में देखने को नहीं मिलता है। ओके, इस पार्ट को कॉपी किए होंगे। देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर में बताने जा रहा हूँ। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर, बंधन वियोजन एंथैल्पी क्रम। Cl का सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन बहुत पीछे चला गया। उसके बाद Br इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगी, फिर इसका, और FF यहाँ आता है लास्ट में, I आएगा लास्ट में। कौन आएगा? I आएगा। तो देख रहे हैं आप Cl का सबसे ज्यादा हो गया, देन Br, देन FF, और सबसे कम किसका होता है? I। ये ऑर्डर आपको पूछेगा। बाकी क्या होता था, होना चाहिए देखिए सबसे ज्यादा FF का, ऐसे करके होना चाहिए Cl, लेकिन FF का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है? कम होता है।
उसका रीजन FF का कम क्यों हो गया? इट इज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। FF bond enthalpy is low is due to inter-electronic repulsion. Inter-electronic repulsion in FF. Inter-electronic repulsion in FF. ओके, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ही ज़्यादा होता है। FF में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण इसका बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाता है। ओके, आप कॉपी कर लिए होंगे। हेलोजेंस कलर्ड होता है, क्यों? देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस पार्ट को आप कॉपी किए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ। ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड। वाह, क्वेश्चन है आपका, ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड। वाह, सभी हेलोजन समझते हैं आप X, सभी हेलोजन रंगीन होता है। क्यों? आंसर इस तरह से लिखेंगे, हेलोजन एटम एब्जॉर्ब visible range radiation, therefore its electron goes to the excited state. हेलोजन एटम क्या करता है? विजिबल रेंज के रेडिएशन को ले लेता है और उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, वो फिर रेडिएशन इमिट करके क्या होता है? लौट जाता है नीचे। हेलोजन एटम एब्जॉर्ब विजिबल रेंज रेडिएशन, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉन गोज टू द एक्साइटेड स्टेट। सिंस इलेक्ट्रॉन इन excited state becomes unstable, therefore it emit different frequencies of radiation. It emit radiation and return to the lower energy state, therefore so that it shows color. रेडिएशन लिया विजिबल का, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अनस्टेबल। उसने रेडिएशन छोड़ दिया, फिर नीचे आ गया, तो जो रेडिएशन छोड़ा उसी के कारण वो कलर दिखता है। ओके, यही रीजन है, आप कॉपी कर रहे होंगे। हेलोजन एटम एब्जॉर्ब
visible range radiation, therefore its electron goes to the excited state. Since electron in excited state becomes unstable, therefore it emit radiation and return to the lower energy state, so that it shows color. Okay, कॉपी कर रहे होंगे आप. आप इस पार्ट को कॉपी कर लिए होंगे. देखिए हिंदी में भी आंसर मैं लिख रहा हूँ. हैलोजन परमाणु विजिबल किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से एक्साइटेड स्टेट में अवस्था में चला जाता है. चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में अनस्टेबल होता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर नीचे आ जाता है. इसी विकिरण के कारण हैलोजन रंगीन हो जाता है. समझ पा रहे हैं? उसने रेडिएशन लिया, फिर एक्साइटेड स्टेट में गया, वहाँ अनस्टेबल होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन रेडिएशन छोड़ के नीचे आ जाता है. वही मैंने लिखा. हैलोजन परमाणु विजिबल किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से एक्साइटेड अवस्था में चला जाता है. चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में अनस्टेबल होता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर विकिरण त्याग कर नीचे आ जाता है. इसी विकिरण के कारण हैलोजन रंगीन होता है. रेडिएशन लिया, एक्साइटेड स्टेट में गया, वहां पर क्या किया, रेडिएशन छोड़ दिया, फिर नीचे आ गया. ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप. देखिए आप भी हमसे जुड़ सकते हैं. जुड़ने का आसान तरीका है, आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, अब बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन दबाना है, ताकि सब वीडियो आप तक जाते रहे. ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. ओके बच्चों.